भाई टीवीएफ द वायरल फीवर ने एक पोस्ट डाला ट्विटर पे जहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 साल पूरे कर लिए। इस वीडियो में कुछ फन फैक्ट बताऊंगा कि क्यों टीवीएफ बना, इनके पास क्या ऐसी यूनिक चीज है कि इनके साथ कंट्रोवर्सीज भी हुई, स्ट्रगल्स भी बताऊंगा इनके कुछ, और एंड में एक मस्त फन फैक्ट बताऊंगा टीवीएफ और उसके फाउंडर अरुणाब कुमार के बारे में, जो डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले याद करो 2012-13 का वो टाइम, वो स्किट्स शिट इंजीनियर से, चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स, टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड, जहां से टीवीएफ ने अपनी शुरुआत करी थी। मेरे जैसे कई लोग जो उस समय 12th में थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, उनके लिए ये कंटेंट इतना रिलेटेबल था, खास करके इंजीनियर्स। कई लोग इसमें ये भी कह देते हैं कि यार क्योंकि इनकी कोर टीम ये सब लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इन्होंने इसलिए साइंस वालों के लिए ही मोस्टली कंटेंट बनाया है। यही पूरा कैच है। इन्होंने साइंस वालों से अपनी शुरुआत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंडियननेस और इंडियन सोसाइटी को जो पकड़ा है, इसलिए आज ये टीवीएफ है। और ये मैं प्रूव करूंगा अगले 2 मिनट में। इस प्रोडक्शन हाउस ने 12-13 की एज से लेकर के 70-72 की एज के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिलीजन, जेंडर, इन्होंने कंटेंट बनाया है। फ्लेम्स और इमेच्योर जैसे शोज जो स्कूल के बच्चों के लिए थे, कोटा फैक्ट्री जैसे शोज जो कोचिंग और ड्रॉप ईयर का स्ट्रगल दिखाने के लिए थे। अब इसमें आप कहोगे कि यार ये तो देख साइंस वाले आ गए ना। एस्पिरेंट्स, संदीप भैया, एसके सर की क्लास और हाफ सीए जैसे शोज जो हर स्ट्रगलर या कोचिंग लेने वाले की कहानी कहते हैं। कॉलेज पे आ जाओ, कॉलेज लाइफ दिखाने के लिए कॉलेज रोमांस, हॉस्टल डेज, एनसीआर डेज जैसे शोज थे। कॉलेज के बाद आ जाओ जॉब पे, क्यूबिकल्स, सपने वर्सेस एवरीवन, बैचलर्स और इवन पंचायत का एक हिस्सा एंड द ओजी पिक्चर्स। ये सब जॉब और रियल लाइफ का स्ट्रगल दिखाते हैं, आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको रियल लाइफ से रूबरू कराते हैं। भाई तुम बेरोजगार भी हो ना और स्ट्रगल कर रहे हो, तब भी गुल्लक जैसे शोज में ऐसे कैरेक्टर है जो आपको होप देते हैं कि भाई नहीं निकल रहा सरकारी पेपर, कोई बात नहीं, डोंट वरी, एफर्ट मारता रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब ये सारे शोज कवर करते हैं 13-14 की एज से लेकर 30-35 तक के लोगों को। अब आ जाओ पर्सनल लाइफ पे, परमानेंट रूममेट्स, ट्रिपलिंग, आम आदमी फैमिली, ये मेरी फैमिली, गुल्लक, वेरी पारिवारिक एंड द ओजी अगेन पंचायत। दिल्ली मुंबई टाइप बड़े बड़े शहरों में रहने वाली पब्लिक के लिए ट्रिपलिंग और परमानेंट रूममेट्स बहुत रिलेटेबल होते हैं। 80s 90s में या छोटे शहरों से आने वाले लोगों के लिए ये मेरी फैमिली, आम आदमी फैमिली, गांव और शहर का मिलन हो रहा है वेरी पारिवारिक जैसे शोज में पंचायत। भाई किसी एज ब्रैकेट का, किसी शहर का, किसी जेंडर का इंसान मुझे दिखा दो जो पंचायत से रिलेट ना कर रहा हो या पंचायत को एंजॉय ना कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नेगेटिविटी फेस नहीं की। पंचायत के नए सीजन को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि यार अब वो कॉमेडी नहीं रही। यही तो सुंदरता है भाई, हमेशा जीवन में कॉमेडी कहां रहती है, तभी तो वो कंटेंट रिलेटेबल है। पॉइंट ये है कि हम अब भी वो शो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स जो है वो आपको अपने घर के कैरेक्टर से लगने लगे हैं। और सेम विद गुल्लक। अब आते हैं चैलेंजेस पे। 2020 में इनकी टीम स्प्लिट हो गई। समीर सक्सेना, विश्वपति सरकार, निधि बिष्ट, अमित गुलानी, ये लोगों ने अपना अलग प्रोडक्शन हाउस खोल लिया पोशंपा फिल्म्स के नाम से। अब इधर बसते हैं अरुणाब कुमार, आनंदेश्वर द्विवेदी, दीपक मिश्रा, वैभव बंधु और कई लोग। और मजेदार बात यह है कि दोनों ग्रुप्स अलग अलग होकर भी अपने अपने स्तर पे फोड़ रहे हैं। पोशंपा फिल्म्स ने बनाई है मामला लीगल है, और टीवीएफ का नियर फ्यूचर प्रोजेक्ट। एंड फाइनली जो बड़े पर्दे पे इनकी एंट्री करा रहा है वो है फिल्म विवान, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इनिशियल रिपोर्ट से बता रही है कि फिल्म छठ पूजा और उसके ट्रेडिशंस के अराउंड घूमेगी, कि फोकलोर क्या है, उसका रीजनल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये है असल चीज जो टीवीएफ को टीवीएफ बनाती है, कि उस लेवल पे पहुंच के भी ये लोग अपनी इंडियननेस नहीं खो रहे। चाहे टीवीएफ हो या पोशंपा प्रोडक्शन वाले हो, आने वाले 10 साल में आप देखोगे कि यही क्रिएटर्स इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब आते हैं सरप्राइज पे, जो आपको पता नहीं होगा। भारत का एक अपना इंडी कॉमिक ब्रांड है। इंडिया का मार्वल आप उसे कह सकते हो, डीसी कह सकते हो, उस लेवल के नहीं, लेकिन हाँ इनिशियल स्टेज पे है। मजेदार बात है कि टीवीएफ की स्टोरीज की तरह इस कॉमिक बुक के हीरोज में इंडियननेस है। गूगल करो जाकर के इंडस वर्स और जाकर के देखो कि इसके फाउंडर्स कौन है, क्रिएटर्स कौन है, और जब देख के आओगे ना नीचे कमेंट करके जरूर बताना।